जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है धार्मिक आंदोलन। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म और साथ में पारसी धर्म और वैष्णव धर्म इसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो फ्रेंड आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो धार्मिक आंदोलन में सबसे पहला जो धर्म है वो जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म यानी जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में फ्रेंड जो तीर्थंकर की बात करें तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। और पहले तीर्थंकर की हम लोग बात करें यानी कि संस्थापक की बात करें तो वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे या फिर कहे कि संस्थापक थे। उसके बाद जैन धर्म का जो दूसरा संस्थापक थे वो थे अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ। तो 22वें तीर्थंकर जो थे फ्रेंड वो अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिष्टनेमी और उनका प्रतीक चिन्ह जो है वह शंख है। नेक्स्ट है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वह सर्प है। यानी कि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सबका कोई ना कोई एक प्रतीक चिन्ह दे दिया गया है। तो जैसे कि अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है यानी कि सांप है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था महावीर। तो आप ये याद रखिएगा कि 24वें तीर्थंकर महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो बात करें महावीर स्वामी के मूल नाम की तो वर्धमान महावीर स्वामी का मूल नाम हुआ करता था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की जो स्थापना है वो पावापुरी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे फ्रेंड जैन। नेक्स्ट है कि पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो निग्रंथ कहलाते थे। अगला है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो शेर था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो बात करें महावीर स्वामी के जन्म की तो वैशाली के कुंडू ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये गोत्र का नाम है फ्रेंड जानत्रिक गोत्र। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। अगला है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? माता की बात करें तो त्रिशला इनकी माता का नाम था। वहीं पे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य की बात करें हम लोग तो जामिल जो थे इनके प्रथम शिष्य थे। तो फ्रेंड यह प्रश्न बहुत बार पूछता है कि महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे कौन थे? तो वो थे फ्रेंड जामिल। नेक्स्ट है जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? तो जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा स्वयं महावीर स्वामी ने दी थी। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो अहिंसा था। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो आपसे बार बार पूछा जाता है फ्रेंड बहुत बार परीक्षा में कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो वो था फ्रेंड सम्यक, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न कहे जाते हैं। वहीं पे जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहा जाता था, यानी क्या कहते थे? तो वो पूर्व कहा करते थे। अगला है महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईस्वी पूर्व हुई, यानी कि कब हुई थी? तो ये 468 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? तो भारत में जो फ्रेंड जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय फैला था।
तो दिगंबर संप्रदाय क्या होता है? तो आपको बता दें कि जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा हुआ था। एक था दिगंबर संप्रदाय और एक था श्वेतांबर संप्रदाय। जो दिगंबर संप्रदाय थे ये बिना कपड़े के घूमते थे और श्वेतांबर संप्रदाय वो सफेद कपड़ा पहन के घूमते थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो ये था फ्रेंड चंपा नगरी में जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने राजगीर में अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, श्रावण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाया? ये चामुंडा राय ने बनाया था। ये फ्रेंड एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है कि श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर का मूर्ति किसने बनवाया था? तो चामुंडा राय ने बनवाया था। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये चंदेल शासकों ने जैन धर्म के 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला है, महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? तो महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा को या कहे कि पाली भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। तो फ्रेंड महावीर स्वामी हो या गौतम बुद्ध हो, दोनों ने प्रचार का माध्यम प्राकृतिक भाषा यानी कि पाली भाषा को बनाया था। अगला है, जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय में बटा था? जैन धर्म कौन कौन संप्रदाय में बटा था? तो एक था श्वेतांबर संप्रदाय, दूसरा था दिगंबर संप्रदाय। तो आपको मैंने बताया था, यानी महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को फ्रेंड जुम्बिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, अनेकांतवाद किस मत का सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत एवं मत है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत था स्यादवाद यानी कि सप्तभंगी ज्ञान। ये इनका प्रसिद्ध सिद्धांत हुआ करता था। नेक्स्ट है, जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहते हैं? ये भी फ्रेंड बहुत बार पूछा है परीक्षा में कि जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्रेंड संलेखना विधि। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, संलेखना विधि कहते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान पे महावीर स्वामी को महानिर्वाण यानी कि मृत्यु हुआ? तो पावापुरी में, जो कि बिहार में है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बना था फ्रेंड सुधर्मन। नेक्स्ट है, जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड वल्लभी गुजरात में। अगला है, जैन धर्म महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन प्रकृति भाषा या फिर कहे कि अर्ध मगही भाषा में है। और ये फ्रेंड अर्ध मगही भाषा जो है ये बिहार के पटना गया जिलों में अक्सर बोला जाता है, यानी मगही भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट है, स्यायवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये फ्रेंड जैन धर्म से संबंध रखता है। अगला है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट है, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ? तो जैन धर्म जो है दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय की बात करें तो शूलभद्र जी जो हुआ करते थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। वहीं पे हम लोग बात करें दिगंबर संप्रदाय की, तो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु जी हुआ करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के फ्रेंड संस्थापक शूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हुआ करते थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? तो मति ज्ञान कहते हैं जो ज्ञान इंद्रियों और मन दोनों से प्राप्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने यति कब कहलाए, यानी महावीर स्वामी यति कब कहलाए? वो तब कहलाए फ्रेंड जब उन्होंने गृह का त्याग कर दिया, यानी घर छोड़ दिए थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षड दर्शन किस दर्शन के करीब है? तो ये है फ्रेंड सांख्य दर्शन के करीब।
नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस किस तीर्थंकर के समकालीन थे? तो ये अरिष्टनेमी के समकालीन थे भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट है जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य जो है यह मथुरा के अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो ये भी फ्रेंड आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों की गणना किसे की जाती है? यानी जैन धर्म के जो अंतिम महान संरक्षक थे उनका नाम क्या था? तो ये कहा जाता है फ्रेंड जय सिंह, सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य, ये जैन धर्म के संरक्षक माने जाते थे। नेक्स्ट है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? तो चंदना जो थी वो स्वामी महावीर संघ के जो भिक्षुणी थी उसकी प्रधान हुआ करती थी। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसे आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को फ्रेंड आगम के नाम से जानते हैं। अगला है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो ये भद्रबाहु जी जो थे ये जैन धर्म के जो कल्पसूत्र थे उसके रचयिता हुआ करते थे। नेक्स्ट है परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता कौन थे? परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र हुआ करते थे। अगला है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो भगवती सूत्र में आपको दिया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की बात करें तो ये 14 पर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। अगला है दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण फ्रेंड विमल शाह ने करवाया था। तो याद रखिएगा विमल शाह करवाए थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासनकाल में दिया गया? तो अंतिम राजकीय संरक्षण जो है यह गुजरात के चालुक्यों ने इनको अंतिम संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ का संबंध होना सम्मेद शिखर से है। तो पार्श्वनाथ का संबंध फ्रेंड सम्मेद शिखर से है। तो आइए फ्रेंड जानते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में। तो 24 तीर्थंकरों का तो नाम हम याद नहीं करेंगे, लेकिन शुरू के 5 और अंतिम के ये जो आपके 3 है ये अक्सर पूछा जाता है। तो पहले जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था। दूसरे तीर्थंकर का नाम अजीतनाथ था। तीसरे का नाम संभवनाथ था। चौथे का नाम अभिनंदन था। पांचवें का नाम सुमितनाथ था और छठे का नाम पद्म प्रभु था। और वहीं पे 20वें का नाम था मुनि सुब्रत नाथ। 21वें का नाम था नमीनाथ। 22वें का नाम था अरिष्टनेमी। 23वें का नाम था पार्श्वनाथ और 24वें का नाम है भगवान महावीर। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा जाता है, शुरू का 5 और अंतिम का ये 4। तो अब ये याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर जो हुए थे उनको प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। यानी हर एक तीर्थंकर को एक प्रतीक चिन्ह मिला हुआ है। जैसे कि ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है फ्रेंड यह साढ़ है। वहीं पे अजीतनाथ इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी यानी कि गज है। वहीं पे संभवनाथ इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो घोड़ा यानी कि अश्व। सुपार्श्वनाथ इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है। शांतिनाथ इनका प्रतीक चिन्ह हिरण यानी कि मृग है। अरसनाथ इनका प्रतीक चिन्ह मीन यानी कि मछली है। नमीनाथ इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है नीलकमल। वहीं पे अरिष्टनेमी इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है यानी सांप है। महावीर इनका प्रतीक चिन्ह फ्रेंड सिंह है। तो सबसे ज़्यादा पूछा यही जाता है पार्श्वनाथ और सिंह के बारे में। तो आप दोनों को इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा, वैसे आप सब इसको याद रखिएगा। वहीं पे फ्रेंड जैन संगति भी आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो देखिए फ्रेंड जैन संगति जो है प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और ये हुआ था 322 ईस्वी पूर्व और इसकी अध्यक्षता शूलभद्र जी कर रहे थे। वहीं पे द्वितीय संगति जो हुई थी
उसका स्थल है वल्लाभी, जो कि गुजरात में है, और वो 512 ईस्वी पूर्व हुई थी। किनके नेतृत्व में? देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में यह दूसरा जैन संगति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि जैन मठों को क्या कहा जाता था? तो इसे बसदीस कहा जाता था। याद रखिएगा, जैन मठ को बसदीस कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता जैन धर्म में है ही नहीं। अगला है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के बाद हम लोग आते हैं फ्रेंड बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म से पहले ही जैन धर्म आ चुका था, इसीलिए पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में, जो कि आज नेपाल में है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनके पिता का नाम की बात करें तो शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। वहीं पे हम लोग पत्नी की बात करें तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने यानी गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? तो फ्रेंड ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे, और 35 वर्ष की उम्र में इनको फ्रेंड ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बैसाख पूर्णिमा में इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तो आज भी हम लोग फ्रेंड बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, यानी कहाँ इनको ज्ञान मिला था? तो ये मिला था फ्रेंड उरुवेला बौद्ध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे में ज्ञान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, वहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था यानी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया फ्रेंड महाभिनिष्क्रमण। यह बुद्ध की गृह त्याग की घटना को कहा गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था फ्रेंड, ये सारनाथ में दिए थे, और इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ के हिरण्य पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो बुद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है बुद्ध, संघ और धम्म, ये बुद्ध का त्रिरत्न है। अगला है, बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग जो है यह सर्वोत्तम है। अगला है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को फ्रेंड बौद्ध विहार कहा जाता है। तो आप यह याद रखिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के कितने पंथों में विभक्त था? तो बौद्ध धर्म जो है फ्रेंड ये दो पंथों में विभक्त है, एक है हीनायान और एक है महायान। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि बौद्ध धर्म का पालन पोषण यानी बुद्ध का जो पालन पोषण है वो किसने किया था? तो बुद्ध की जो मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अगला क्वेश्चन है कि अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो अलार कलाम जो है ये सांख्य समुदाय के अनुयायी हुआ करते थे। अगला है, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा या फिर प्रवज्या कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध संघ में जो प्रस्तावित पाठ है उनको कहा जाता था अनुसावन पाठ। अगला है, बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? तो बात करें बुद्ध के 5 प्रिय शिष्यों की तो ये थे अनिरुद्ध, आनंद, उपपाली, सूर्यपुत्र तथा मेघ लल्लान। ये 5 बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी?
तो बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा थी फ्रेंड, वो दक्षिण थी। आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा की बात करें तो वो दक्षिण था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो ये किया गया प्राकृतिक भाषा या फिर पाली भाषा में। तो जैन धर्म में भी यही हुआ था फ्रेंड, इसमें भी यही है। नेक्स्ट है, बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। अगला है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार फ्रेंड कौशल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध आत्मवादी थे पर किस में विश्वास करते थे? बुद्ध जो थे फ्रेंड, वो आत्मवादी थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। शुरुआत में बुद्ध ने आत्मा और पुनर्जन्म को तो सिरे से नकारा था, लेकिन बाद में बुद्ध ने पुनर्जन्म और आत्मा के सिद्धांत को पुष्ट किया था, यानी कि बताया था कि ये होते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी? तो ये किए थे फ्रेंड बौद्ध गया में। नेक्स्ट है, उरुवेला के बौद्ध मत यानी वज्रयान में किस नगरी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मान करके पूजा किया गया? तो ये पंचरक्षा को किया गया। अगला है, किस बौद्ध संगति को विवादास्पद माना जाता है? तो ये पंच बौद्ध संगति को विवादास्पद माना जाता है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी? तो द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी, इसमें बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी। अगला है कि बौद्ध सभा में वैध कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? यानी कि कोई कार्यवाही होती थी तो उसके लिए 20 लोगों को यानी कि निर्धारित की गई थी न्यूनतम संख्या। अगला है, बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु के वर्ग के लोग शामिल नहीं हो सकते थे? तो 15 वर्ष से कम उम्र के कोई भी इंसान इसमें शामिल नहीं हो सकता था, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष हो। अगला है, क्षण भंगवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? तो क्षण भंगवाद सिद्धांत बौद्ध मत से संबंधित है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक सुत्त पिटक ये बौद्ध धर्म धार्मिक ग्रंथ है, तो फ्रेंड ये बौद्धों का है। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड पाली भाषा में, क्योंकि उस समय के जो बहुयात मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे वो पाली भाषा ही समझते थे और बोलते थे। अगला है, बौद्ध ने किस स्थान पे महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? तो कुशीनगर में किया था, मैंने आपको बताया। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था फ्रेंड, जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल जी जो थे, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। अगला है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसको किया गया था फ्रेंड अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म नेपाल गया। नेपाल ही नहीं गया, ये श्रीलंका भी गया, यानी कि अशोक के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा विहार जो है भारत का सबसे प्राचीन विहार है। अगला है, सांची क्यों विख्यात है? तो फ्रेंड सांची जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप रखता है, और इस स्तूप को बनवाने वाले भी अशोक ही थे। नेक्स्ट है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। अगला है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए थे। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड सारनाथ में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये प्रजापति यानी महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, बौद्ध गया कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो बौद्ध गया बिहार में है। नेक्स्ट है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का ग्रंथ है फ्रेंड जातक। अगला है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्यों कहलाता है?
सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्यों कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिया था। अगला है बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? तो ये फ्रेंड घोड़ा है, बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था आम्रपाली वैशाली में, जो कि बिहार में है। अगला है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? तो ये है फ्रेंड नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एशिया का रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड गौतम बुद्ध को। अगला है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था कुंडनवल कश्मीर में। अगला है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राजगृह में किया गया था। अगला है बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था फ्रेंड महाकश्यप ने। अगला है बौद्ध धर्म के महायान और हीनायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या क्या था? तो ये था फ्रेंड देवी का अंतर, यानी देवी देवताओं की पूजा का ही अंतर है दोनों में। एक तांत्रिक पूजा का समर्थन करता है तो दूसरा नहीं करता है। अगला है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे फ्रेंड? तो ये शाक्य वंश के थे महात्मा बुद्ध। अगला है कि बुद्ध चरित्र जैसे बुद्धों की रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार अश्वघोष हैं। अगला है कि कौन सा बौद्ध रचना गीत समान पवित्र मानी जाती है? तो बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है तो धम्मपद जो है यह बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है। अगला है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये माना गया है मैत्रेयी को। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हुआ था हीनायान। और भारत में उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हुआ महायान। तो भारत के जो उत्तर में देश हैं जैसे कि चीन है वहाँ पे महायान प्रचलित हुआ, जैसे तिब्बत में तिब्बत के लोग महायान धर्म को मतलब जानते हैं। इसमें तंत्र विद्या भी की जाती है और हीनायान में तंत्र विद्या नहीं की जाती है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, मूल आधार क्या है? तो है 4 आर्य सत्य, ये बौद्ध का मूल आधार है यानी मूलाधार है। अगला प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध, धर्म एवं संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला है बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है कैसे? तो इच्छाओं को कम करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अगला है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद फ्रेंड वैशाली में हुई थी। अगला है कि कौन बुद्ध के जीवन के काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के काल में ही जो संघ प्रमुख होना चाहता था वो था फ्रेंड देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारक सहायक थे? यानी बौद्ध धर्म जो खत्म हुआ इसके कौन कौन से कारण थे? तो पहला था विदेशी आक्रमण और दूसरा था बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, राजकीय संरक्षण की समाप्ति एवं बौद्ध संघों का असमर्थता। अगला है कि वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था को कटवा दिया गया था। यानी महात्मा बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कटवाने वाला इंसान था फ्रेंड शशांक। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट है गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उसको उपासक कहा जाता था। नेक्स्ट है फ्रेंड किस काल में बौद्ध धर्म हीनायान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो ये कुषाण के काल में बौद्ध 2 भागों में बटा, एक हीनायान और एक महायान। तो जो महायान है वो भारत से उत्तर की तरफ फैला और जो हीनायान है वो भारत से दक्षिण की तरफ फैला, यानी भारत में दक्षिण की तरफ फैला। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये अलार कलाम से दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण किए थे।
जो कि सांख्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उसे कहा गया फ्रेंड बोधि वृक्ष। अगला है, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने 29 वर्ष की अवधि में गृह त्याग दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध काल का प्रमुख केंद्र कौन सा था, यानी बुद्ध कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बुद्ध कला का प्रमुख केंद्र फ्रेंड नासिक में था। अगला है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की नियम वर्णित है? तो विनय पीटक में फ्रेंड संघ का नियम वर्णित है। अगला है, मिलिंद पर्णोह यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और बुद्ध किस भिक्षु के बीच का संवाद है? तो यह है फ्रेंड नागसेन के बीच का संवाद। अगला है कि प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप माने जाते हैं। तो ये माना जाता है फ्रेंड महायानवाद। ये प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? इनका नाम था शुमद्ध। तो गौतम बुद्ध द्वारा जिसे अंतिम दीक्षा दी गई थी वो शुमद्ध थे। तो फ्रेंड यहाँ पे बौद्ध संगति है, उसको भी जान लेते हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछता है उसका अध्यक्ष कौन था और उस समय शासक कौन था। तो मुश्किल से ये 4 से 5 पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो पहला उसमें से है प्रथम बौद्ध संगति, जो कि 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये हुआ था राजगृह में और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप और शासक उस समय था अजात शत्रु, जो कि बिहार में था, यानी पटना, मगध का शासक जिसको बोल सकते हो आप। लेकिन उस समय मगध का तो शासक नहीं था, ये राजगीर का शासक हुआ करता था। द्वितीय बौद्ध संगति जो कि 383 ईस्वी पूर्व हुआ था वैशाली में, सबाकामी यानी कालशोक इसके शासक हुआ करते थे। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र में, जहां मेघालीपुत्र तीस ये अध्यक्ष हुआ करते थे और शासक थे अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है फ्रेंड ये हुआ था प्रथम शताब्दी में और इसके जो स्थल था वो था कुंडल वन और वसुमित्र अश्वघोष अध्यक्ष हुआ करते थे। बात करें शासक की तो कनिष्क उस समय शासक हुआ करते थे। वहीं पे बुद्ध के जीवन में संबंधित बौद्ध का कुछ प्रतीक भी दिया गया है, जैसे कि उनका जन्म का प्रतीक कमल व सांड से दिखाया जाता है, गृह त्याग को दिखाया जाता है फ्रेंड घोड़ा से, ज्ञान को दर्शाया जाता है पीपल यानी बोधि वृक्ष से और निर्वाण को दिखाया जाता है पद चिन्ह से और मृत्यु को स्तूप से और प्रथम उपदेश को चक्र से दिखाया जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध से फ्रेंड कुछ संबंधित महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जैसे कि लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और वेल्लुवन में इनका निवास स्थान था। इसके बाद आता है फ्रेंड इस्लाम धर्म जान लेते हैं। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यानी कि संस्थापक कौन थे? तो ये थे फ्रेंड हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद के बचपन का क्या नाम था? तो अमीन इसके बचपन का नाम था। हजरत मोहम्मद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है मक्का कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 24 सितंबर 1922 को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड आपको हिजरी संवत या फिर मुस्लिम संवत के नाम से। तो वहीं बात करें पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसे खलीफा कहा जाता था। याद रखिएगा खलीफा। और यही खलीफा जब हटाया गया था ब्रिटिशर्सों के द्वारा, तुर्की के खलीफा को हटाया गया था, तो एक आंदोलन हुआ था
उस आंदोलन का नाम फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का संग्रह किस में है? तो कुरान ग्रंथ में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का संग्रह है। पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड ईद ए मिलाद उन नबी, ये पर्व मनाया जाता है। तो इसके बाद आता है फ्रेंड ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म का प्रवर्तक कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे? तो ये थे फ्रेंड ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है फ्रेंड वो है बाइबल। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो ईसाई धर्म का विकास फ्रेंड यहूदी धर्म से हुआ है, जिसको ज्यूज बोलते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे फ्रेंड, मुस्लिम धर्म का जो सबसे पवित्र किताब है वो कुरान ही है। तो फिर आते हैं हम लोग ईसाई धर्म पे। तो ईसाई धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हुए थे फ्रेंड? तो ईसाई धर्म के दो संप्रदाय हुए हैं, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म फ्रेंड फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नजरत नामक स्थान पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? तो जोसेफ इनके पिता का नाम था। ईसा मसीह की माता का क्या नाम था? तो मैरी इनके माता का नाम था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ये फ्रेंड बहुत बार पूछा है कि ईसा मसीह को सूली पे किसने चढ़ाया था। तो रोमन गवर्नमेंट पेंटियंस पेंटियंस जो थे, इन्होंने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया था। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? तो क्रॉस जो है फ्रेंड ये ईसाई धर्म का सबसे प्रतीक मतलब पवित्र प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद फ्रेंड हम लोग जान लेते हैं कुछ मतलब भागवत धर्म के बारे में। तो सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ था? तो महाभारत के भीष्म पर्व में भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, शिव का अवतार किसे माना जाता है? तो लकुलीस को शिव का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है, कपालिकों के इष्ट देव कौन हैं? तो कपालिकों के जो इष्ट देव हैं वो हैं भैरव। अगला है, सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम अवतारवाद का जो उल्लेख है वो भगवत गीता में मिलता है। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत जिनका नाम था मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को क्या नाम दिया? तो उन्होंने दिया था फ्रेंड हेराक्लीज, ये कृष्ण को नाम दिया था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत जिनका नाम था मेगास्थनीज, उन्होंने शिव का क्या नाम दिया? तो उन्होंने दिया था फ्रेंड डायोनिसस। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किस काल में माना जाता है? तो ये गुप्त काल में वैष्णव धर्मों का चरमोत्कर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है कि महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड बाहुबली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारायण की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो पंचरात्र कहा जाता है नारायण की उपासना करने वाले को। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है फ्रेंड ब्राह्मण ग्रंथों में। अगला है, भगवान भागवत धर्म में कितने प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है? तो 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड छांदोग्य उपनिषद में। अगला है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सात्वतों ने इनकी पूजा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे फ्रेंड मखील गोसाल। मखील गोसाल ये हुआ करते थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।